हेलो फ्रेंड्स हमने टीडीएस रिटर्न को फाइल करना अपने टीडीएस का जो हमारा फाइलिंग का कोर्स है उसमें देखा हुआ है। बट एक प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे पास टीडीएस की डिमांड आ जाती है, सर उसको कैसे एडजस्ट करना है। बिकॉज हम पेमेंट कर देते हैं बट फिर भी डिमांड शो होती रहती है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि टीडीएस की डिमांड को कैसे पे और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। देखिए टीडीएस की डिमांड आती क्यों है। लेट फीस हो सकता है जो हमने टीडीएस का रिटर्न फाइल किया है वो ड्यू डेट के बाद किया हो। शॉर्ट डिडक्शन हो जाता है, टीडीएस डिडक्ट करना था 10% से, डिडक्ट किया 5%, 2%, ये भी हो सकता है। अच्छा, डिले अगर आपने पेमेंट किया तो इंटरेस्ट लग सकता है, और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं कि टीडीएस की डिमांड आ जाती है। तो सर इसके लिए क्या करना होता है। देखिए पहले तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके, जिसमें हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं वही पोर्टल है, हमें पता है, वहां लॉगिन करके सबसे पहले हमें डिमांड को पे कर देना है। ठीक है, पे हो गया, चालान आ गया, ठीक है। अच्छा, डिमांड पे करने के बाद हमें 1 से 2 दिन वेट करना है, क्योंकि 1 से 2 दिन के बाद वो ट्रेसेस का जो पोर्टल होता है वहां पर अपडेट हो जाता है चालान। और जब तक चालान ट्रेसेस के पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा हम लोग डिमांड को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आपने पेमेंट कर दिया, 1-2 दिन का वेट कर लिया, फिर हमें लॉगिन करना है ट्रेसेस के पोर्टल के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होंगी, तो देखिए जिस भी क्वार्टर का हम डिमांड एडजस्ट कर रहे हैं उस क्वार्टर की मिनिमम 3 डिडक्टी डिटेल, जिनका आपने टीडीएस काटा है, मिनिमम 3 की डिटेल चाहिए होगी, पैन नंबर वगैरह। अगर 3 नहीं है तो फिर, अगर 2 हैं तो 2, और अगर 1 है, एक तो होगा ही ना, तो 1 है तो 1 की डिटेल। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो मिनिमम 3 की डिटेल तो चाहिए ही। उसके बाद जो चालान पेमेंट किया है उस क्वार्टर का, भाई उस क्वार्टर में 3 मंथ थे, हो सकता है आपने 3 अलग अलग चालान पे करे हो, तो कोई भी एक चालान की डिटेल चाहिए होगी। जो टीडीएस का रिटर्न फाइल हुआ है उसका टोकन नंबर, और जो आपने डिमांड पे करी है उसका भी चालान। ये इंफॉर्मेशन लेके बैठ जाइए और फिर आ जाते हैं ट्रेसेस पोर्टल के ऊपर। यहां पर हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो नीचे हमें कितनी डिमांड टोटल आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग आप कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर में कितनी डिमांड है सब आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग 24-25 पे क्लिक करेंगे, Q1 या 2 कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल Q1। तो अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ रही है कि ये जो 159 रुपीज है ये इंटरेस्ट है ऑन लेट पेमेंट। हमें पता है कि हर मंथ की जो टीडीएस में पे करना होता है वो नेक्स्ट मंथ की 7th, ऑन और बिफोर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ हमें टीडीएस पे करना होता है। जैसे जनवरी चल रहा है तो इसका जो टीडीएस में पे करना है वो 7th ऑफ फरवरी तक करना होगा। नहीं किया तो भाई इंटरेस्ट लग जाएगा, ये उसी की ही डिमांड है। तो ये है 159 रुपीज की, ठीक है। अब हम यहां पर आएंगे रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, इस पे करेंगे क्लिक, करेंगे प्रोसीड। किस फाइनेंशियल ईयर का हमने देखा है सर, 24-25 Q1 26Q, और यहां पर करेक्शन करेंगे ऑनलाइन और कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद फिर हम जाएंगे गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर, व्यू ऑल पे करेंगे क्लिक। यहां पर देखिए अवेलेबल लिख करके आ रहा है 24-25 Q1, अवेलेबल पे करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ डिटेल मांग रहा है हमसे, जो भी हमने डिस्कस करा है, उस क्वार्टर की टोकन नंबर, किसी एक चालान का बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर, चालान अमाउंट, और देखिए मिनिमम 3 डिडक्टी की डिटेल। अगर 3 से ज्यादा है तो, 3 से कम है, 2 है तो 2 की डिटेल, 1 है तो 1 की डिटेल। ठीक हो गया जी। मैंने ये सब यहाँ पर एक शॉर्ट में कॉपी कर रखा है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो टोकन नंबर ये भी आप इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसआर कोड, ठीक है। डेट ऑफ डिपॉजिट, हमेशा डेट ऑफ डिपॉजिट आप यहां से करेंगे सेलेक्ट, कभी भी टाइप नहीं करेंगे वरना वो बार 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 एरर आती है। चालान नंबर 04603 और चालान का अमाउंट।
फिर हमारे पास एक ही डिडक्टी है, यहां पर चालान का अमाउंट, और फिर करेंगे प्रोसीड। पूछ रहा क्या 3 से कम डिडक्टी है, तो हम कहेंगे यस। उसके बाद देखिए यहां पर जो कॉपी आ रहा है ना, इस कोड को कॉपी कर लीजिए। इसका यूज क्या है आगे बताएंगे। इसको कॉपी करके प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पे जाइए। जैसे ही आप प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पे जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब देखिए यहां पर आ रहा है ना कि इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट 159 है। मैंने भी आपको बताया है कि हमें पे करना है पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे हमें लॉगिन करने के बाद जैसे जैसे नॉर्मल टैक्स पे करते हैं सेम वही प्रोसेस है। न्यू पेमेंट पे जाके आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाना है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है हमारा, असेसमेंट ईयर 25-26 पे आउटस्टैंडिंग डिमांड प्रोसीड करेंगे। जिस भी सेक्शन की वजह से आ रहा है, कोई भी सेक्शन हो आपका, उसको करेंगे हम यहां से सेलेक्ट, कंटिन्यू करेंगे। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंटरेस्ट का है कि पेनाल्टी का है कि फी है अंदर सेक्शन 234E, जो लेट फाइलिंग फीस होती है टीडीएस रिटर्न की। हमारा जो है वो पेनाल्टी में आ रहा है, इंटरेस्ट में आ रहा है। कितना आ रहा है 159। तो 159 यहाँ पर हम पे कर देंगे, जैसा नॉर्मल होता है यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, जैसे भी पे करना हो। ठीक है सर। और एक बात, पेमेंट करने के बाद अभी मैंने आपको बताया 1 से 2 दिन रुकना है आपको, तभी यहां पर अपडेट होगा, ट्रेसेस पोर्टल पर चालान अपडेट हो जाएगा। फिर वहां पर पेमेंट करने के बाद जब यहां पर अपडेट हो जाए तो आपको ऐड चालान टू स्टेटमेंट करना है और व्यू डिटेल में जाना है। अगर आपका चालान पे होगा तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा कोई चालान नहीं है तो यहां पर कोई भी चालान नहीं है, लेकिन जब हम चालान पे कर देंगे 1-2 दिन के बाद यहां पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है सर। जब यहां चालान आ जाए फिर देखिए यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है दूसरे नंबर पे 220I, लेट पेमेंट, इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फी, कुछ भी है, इसको व्यू डिटेल में जाएंगे और यहां पर देखिए लिखा है ना सेलेक्ट चालान टू पे। तो जब हमारा चालान ऐड हो जाएगा फिर हम जाएंगे सेलेक्ट चालान टू पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर चालान आपका आ चुका होगा। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना प्रोसीड टू इंटरेस्ट, ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे और जब आप यहाँ पे एडजस्ट कर ले जाओगे फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यहां पर ऑप्शन देना है सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट। इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक नंबर जनरेट हो जाएगा। अभी देखिए हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसलिए लिख करके आ रहा है नो डेटा अवेलेबल। तो पहले आपको चालान पे करना है, फिर चालान पहला स्टेप है, यहां पर आपको ऐड चालान टू स्टेटमेंट करना है, फिर आपको यहां से पे करना है और पे करने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहां पर देखिए ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट आ रही है, यहां पे क्लिक करेंगे। डिफॉल्ट में आने के बाद ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे जाएंगे, व्यू ऑल पे जाएंगे। तो अभी देखिए सब अवेलेबल आ रहा है। जब आपकी जो डिमांड है ना, जो रिटर्न है, जो करेक्शन स्टेटमेंट है, जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो स्टेटस आ जाएगा प्रोसेस्ड और आपकी डिमांड हट जाएगी। अभी देखिए क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो इन प्रोग्रेस आ रहा है। जो अवेलेबल है करेक्शन के लिए वो अवेलेबल है, जिसमें अभी हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है वहां लिखा है इन प्रोसेस। जब डिमांड एडजस्ट हो जाएगी तो यहाँ लिखा रहेगा प्रोसेस्ड। तो बहुत सिंपल स्टेप है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। कई बार क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा जो ट्रेसेस का पोर्टल है वहां पर हमने डिमांड पे कर दिया है, उसके बाद भी डिमांड शो कर रही है, इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो ये है पूरा स्टेप। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल CA Method 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।